Goddess Parvati. Do you know any other incarnation of Goddess Parvati? We all know very well that Mahakali is the incarnation of Goddess Parvati. But I always wanted to know what led to the situation that Mahadev himself had to lie down at the feet of Mahakali. Well, let me tell you that a demon named Rakta Beach had been doing great worship of Brahmaji for many years. Seeing such prayers of Rakta Beach, Brahmaji blessed him with boon. If a drop of his blood will fall down, another Rakta Beach will be born. Oh God, why did Brahmaji give such a boon to a demon? What was its effect? Let's see together. Devi Sati is an Indian goddess, also called Dakshayani. She was the first wife of Shiva and her reincarnation, Parvati, was his second wife. Devi Sati is goddess of marital felicity and longevity, making her one of the most important Hindu goddesses. Do you know any other incarnation of Goddess Parvati? Yes, we all know that her most important incarnation was Kali, the ferocious destroyer of evil forces, unleashing her wrath. Kali demolished demons and became unstoppable. This episode represents where Kali was out of control on the battlefield, such that she was about to destroy the entire universe. Shiva pacified her by laying down under her foot to pacify and calm her. Shiva has been shown with a blissful smile on his face. It is an example of duality of her nature according to ancient wisdom. Whenever women's respect and empowerment are threatened, at that time women have shown their power by defeating them. But I wonder, why would not Brahma come to cure by offering to demon? Oh my friend, Lord Brahma is the creator. Everything that exists comes from him. He is the part of Trimurti, the Hindu Trinity. He can't be partial. He must be impartial to all his deities and demons. तपस्या कर रहा था। इस समय देवराज इंद्र ने उसे धोखे से मार दिया। अगले जन्म में उसने रक्त बीज के रूप में घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। हे दानवराज, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छित वरदान मांग सकते हो। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि युद्ध भूमि में मेरे शरीर से धरती पर जब भी रक्त की बूंदें गिरे, उसमें से मेरे जैसा ही नया रक्त बीज पैदा हो, जो शत्रु से वीरता के साथ युद्ध कर सके। तथास्तु। अंदर लगा पड़ा, जैसे वो नहीं होती बैटरी, वैसा वाला है। इस बैटरी से चला रहे हैं। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाकर रक्त बीज महाबलशाली और दुराचारी बन गया। वह अपने आप को अजर अमर समझने लगा था। उसने स्वर्ग में देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता अपनी जान बचाकर भागने लगे। देवताओं ने निर्णय लिया स्वयं शिव के पास जाने का। समस्त देवगण कैलाश पर्वत पहुंच गए। कैलाश पर्वत पहुंचकर देवताओं ने देखा महादेव ध्यान मग्न थे। तभी इंद्र ने माता पार्वती से मदद की गुहार लगाई। माता, अहंकारी निर्दयी रक्त बीज ने स्वर्ग पर बड़ा उत्पाद मचा दिया है। इसके अत्याचार से हमें बचाइए। नारायण नारायण। हे माता, यदि रक्त बीज इस तरह बलशाली होता गया तो समस्त सृष्टि का विनाश निश्चित है। इंद्रदेव, आप चिंतित ना हो। संतान की रक्षा करना माँ का धर्म है। आप प्रस्थान कीजिए। उस दुष्ट रक्त बीज का संहार मैं करूंगी।
जब सारे देवता मेरा कुछ ना कर सके तो एक नारी मेरा क्या सामना करेगी? कर्म में, मोक्ष भी में, प्रकाश में, अंधकार भी में, काली में, महाकाली में। नारी तुझे शक्तिहीन लगे तो आज इस नारी से युद्ध कर। पुरुष होता है, नारी होती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, भय होता है, शक्ति होती है। सर्वशक्तिशाली हूं मैं, महाकाली हूं मैं। बीज का नाश करने के बाद महाकाली का क्रोध देखकर लगता था कि सारी सृष्टि का विनाश हो सकता है। सृष्टि का विनाश रोकने और महाकाली के क्रोध के प्रकोप को शांत करने स्वयं शिव जी को प्रकट होना पड़ा। हेलो छाया गया है अहंकार मनुष्य की बुद्धि हर लेता है। घर पे ही होगा। व्यक्ति स्वयं को ही श्रेष्ठ समझने की भूल कर बैठता है। इसका परिणाम उसे भोगना ही पड़ता है। ऐसी ही जीवन में बड़ी सीख देती है। तो आइए देखते हैं हिरण्यकश्यप की अहंकार ऐसी लग रही है लाके। अभी कैमरा चलाना बाद में बात करिए। हे दैत्यराज, इस कठिन तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं। आपकी जो इच्छा हो निसंकोच मांग लो, हम अवश्य प्रदान करेंगे। मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मृत्यु ना हो, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना दैत्य से, ना देवताओं से, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में, ना रात में, ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से, ना पृथ्वी पर,
ना आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके। मेरे गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि ऐसी कठिन तपस्या के बाद कोई भी वर दुर्लभ नहीं होता। क्या आप मुझे ये वर दे सकते हैं या मुझे और कठिन तपस्या करनी पड़ेगी? और तपस्या की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले किसी ने की थी, ना ही कोई करेगा। हे दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। उसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, परंतु हिरण्यकश्यप बहुत अहंकारी और दुराचारी था। वह स्वयं से बढ़कर किसी को कुछ नहीं समझता था। नारायण के प्रति प्रहलाद की भक्ति देखकर वह प्रहलाद को कई यातनाएं देता है, यहाँ तक कि वह प्रहलाद को मारने की भी कई कोशिशें करता है। जब हिरण्यकश्यप की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, तब वह प्रहलाद को मारने के लिए खुद आगे आया। प्रहलाद, सच बताओ, कौन हो तुम? मैं सृष्टि के अनंत जीव धारा में तैरता हुआ एक तिनका हूँ। ठहरो तुम, अभी बताता हूँ। इस गदा से दंड दूंगा। श्री हरि के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भला यह भी नहीं जाना कि रक्षा करने वाले श्री हरि तो है। हरि आप में, मुझ में सर्वत्र है। सर्वत्र है तो दिखाओगे अपना श्री हरि इस खंबे में?